में विधायक बन के आ जाना है तो फिर बात तो वही हो गई कि कोई ऐसा नाम होगा जो जाति को भी, जाति से भी बहुत मजबूत होगा, धर्म का भी पूरा समीकरण होगा, दिल्ली के लोगों के लिए भी बहुत अहम होगा, और मैं समझता हूं कि अरविंद केजरीवाल का बहुत खास होगा। नैना कुछ कहना चाहती? नैना, आप क्या कहना चाहते हो, बताइए। अरविंद जी, मैं चाहूंगी हमारे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, एक बार उनसे हम ये बात भी समझने की कोशिश करें कि ठीक है, ये दूरगामी परिणामों को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन तमाम विपक्षी दल, चाहे बीजेपी हो या फिर लोगों के भी मन में सवाल थे कि अगर ऐसे वक्त में विधानसभा भंग करने का भी एक ऑप्शन अरविंद केजरीवाल के पास में था, लेकिन वो ना चुनते हुए उन्होंने दूसरे सीएम को बनाने का निर्णय लिया। आखिर इसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी नजर आती है? बताइए संजीव जी, आपको क्या लगता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में वो धुरंधर है। आज के राजनीति में उनको पता है कि कौन कदम कम कहाँ रखना है जिससे उनको लाभ हो, सफल हो। क्योंकि राजनीति में टाइमिंग बेहद मायने रखती है। यदि वो भंग करने की बात करते तो डंके की चोट पर इससे पहले उनके सारे कार्यकर्ता करते चले आए कि यदि आप हमें काम नहीं करने दे रहे हैं तो लगा दीजिए राष्ट्रपति शासन लागू। जब आप सब मामले में दिल्ली के माध्यम से हस्तक्षेप कर रहे हैं दिल्ली सरकार के कामकाज में, उसके अधिकारों की कटौती कर रहे हैं लगातार, जब आप चाहते ही नहीं है बेहतर तरीके से काम करना, तो वो तो डंके की चोट पे चुनौती दे रहे थे कि आप राष्ट्रपति शासन लागू करा दें। उनको पता है कि यदि सरकार को बर्खास्त किया जाए, राष्ट्रपति शासन लागू करा दिया जाए तो इसका लाभ किसको मिलने वाला है, सब जानते हैं। उसी तरह से अरविंद केजरीवाल यदि आज भंग करते तो अरविंद केजरीवाल के द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम होता कि आनंद फानंद की स्थिति बच जाती। वो चाहते हैं कि इतने दिनों के बीच में वो चुप बैठने वाले नहीं है। वो दिल्ली के जनता दरवाजे तक जाएंगे दिल्ली के जनता के पास, और वो अपनी बात रखेंगे कि कैसे गलत तरीके से हमें फंसा दिया गया, गलत तरीके से हमें रख दिया गया और हमारे कामकाज को बाधित करने का ठीक है संजीव, मैं यहाँ पे एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़ रहे थे तो वो लोगों के घरों में जब जा रहे थे तो उनके साथ बैठ के रोटी भी खा रहे थे, और उनसे जो है नमक का रिश्ता उन्होंने बनाया, और वो नमक का जो रिश्ता है वो आज भी उनके साथ बना हुआ है। उनसे वो चंदा भी लेते थे लेकिन उनके साथ बैठ के नमक का रिश्ता भी बनाते थे, और इस प्रयोग को बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी करने की कोशिश की। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सफल हुए, मैं नहीं समझता कि पूरे देश में कोई दूसरा सफल हो पाया, क्योंकि उन्होंने नमक का रिश्ता कायम रखा। दिल्ली ही नहीं, आप आजाद भारत के अगर इतिहास को देखिए तो मुझे नहीं लगता है कि इतने कम वक्त में कोई पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग तौर पर नजर आई है। जो जीत, जो संघर्ष आम आदमी पार्टी ने देखा और दिखाया, एक पोर्ट्रेयल भी रहा और दिखाया भी, इतने कम वक्त में किसी पार्टी का वो ग्राफ नहीं ऊंचा पहुंचा जितना आम आदमी पार्टी का पहुंचा है। 48 आवर्स, नेक्स्ट 48 घंटे बहुत कीमती है देश की जनता के लिए, राजधानी दिल्ली की जनता के लिए। कौन मुख्यमंत्री बनता है, क्या स्ट्रैटेजी के साथ आम आदमी पार्टी, उनके तमाम नेता जो इसको लेकर इस वक्त मंथन कर रहे होंगे, अरविंद केजरीवाल उनके सलाहकार बैठकर जिस नाम पर चर्चा कर रहे होंगे, हो सकता है वो नाम किसी को पता ना हो, क्योंकि जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स रही है, उनका पॉलिटिकल डायनामिक्स रहा है, उनकी जीत रही है। पहले पार्टी में वो जीतते हैं, इस्तीफा देते हैं, तब कांग्रेस के साथ आए थे, फिर 67 सीट्स, उसके बाद भी 62 सीट्स के साथ पूरी की पूरी पार्टी जीतती है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में, ये जो 2 दिन का वक्त है, कई नाम उठेंगे, कई नाम नीचे जाएंगे, हम सब कई नामों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अरविंद जी, क्या आप इस बात को मानते हैं कि हो सकता है कि वो नाम सामने आए जिस पर अब तक कुछ चर्चा न हुई हो? देखिए कंचन, मैं आपको ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल बहुत जिसको कहते हैं ना, बहुत ही स्थिर राजनीति करते हैं, और वो जो काम करते हैं वो बगल वाले को भी पता नहीं चलने देते हैं। और शायद राजनीति की परिभाषा भी यही है कि राजनीति में दाएं हाथ से अगर आप काम करते हैं तो बाएं को ना पता हो। शायद यही, ऐसे ही राजनीति करने वाले लोग जो है वो, उनको हम बड़ा राजनीतिक मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अमित शाह की भी यही खासियत है। मैं यहाँ पर सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये रणनीति बनाई है, ये रणनीति अपने आप में खास है। मैं जितने उनके विधायक हैं, उन सभी विधायकों की अगर बात करें तो एक एक विधायक को लेके अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने दसियों बार सोचा होगा, समझा होगा कि आने वाले समय में कौन वो व्यक्ति उपयुक्त होगा जिसको हम दिल्ली के लिए चुनेंगे, क्योंकि 5 महीने ये सरकार रहनी है, और ये सरकार जो होगी उसको उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों होगा। हमें ये समझना होगा, क्योंकि जो सत्ता पक्ष है, अरविंद केजरीवाल तो सत्ता में है, लेकिन यहाँ पे हमें एलजी को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि एलजी जो है वो सभी कामों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के कामों में रोड़ा अटकाने का काम करेंगे। तो इसका भी बहुत बड़ा गेन जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। हमें इसको भी समझना पड़ेगा। वो जो सेंटिमेंट्स हैं, जो जनता का सेंटिमेंट्स है, उसको भी पाने का पूरा काम आम आदमी पार्टी करेगी। नैना, आप कुछ कहना चाह रहे हो?
नहीं, मैं बस बिल्कुल आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि सेंटिमेंट्स की जब बात होती है हम सभी जानते हैं कि इन सेंटिमेंट्स का कितना बड़ा रोल रहता है। और अरविंद जी की इस बात सिर्फ इस बार दिल्ली विधानसभा चुनावों की नहीं है, बल्कि पार्टी के दायरे को बढ़ाने की है। दिल्ली से निकलकर आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बनाती है, गोवा में एक अच्छी भूमिका निभाती है, लेकिन इसके बाद में एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस जो है वो पार्टी में नजर आया। अब आने वाले वक्त में हरियाणा के चुनाव हो, महाराष्ट्र के चुनाव हो, जम्मू कश्मीर में चुनाव हो, तो इन तमाम जगहों पे मुझे लगता है इस इस्तीफे के बाद में एक बड़ी भूमिका के साथ में अरविंद केजरीवाल नजर आएंगे, ना सिर्फ स्टार कैंपेनर के तौर पर बल्कि एक बड़ा मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे। और रही बात सिंपैथी वोट की, तो मुझे लगता है शायद ये वाली तस्वीर वर्क कर जाए, लेकिन मुझे लगता है कि जब एक ही एक पैटर्न अगर बार बार अपनाया जाए तो वो एक्सपेरिमेंट नहीं, एक आदत में बन जाता है। लेकिन ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि एक आदत जो है, चाहे वो इस्तीफे की हो, आंदोलन की हो, लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन कितनी बड़ी छाप छोड़ता है। ठीक है, और क्या ये आने वाले बहुत वक्त में कोई, बहुत अच्छी बात आपने कही कि इसका फायदा परसेप्शन पार्टी बहुत को मायने मिलेगा। रखता है। कंचन, हमारे पास आखिरी 5 मिनट बचे हैं, हम लोग एक एक जो है सबसे Closing जवाब ले it लेते towards, हैं। हाँ। अब एक एक सवाल पूछ लेते हैं, विवेक और बाकी हमारे साथी हैं हमारे साथ। एक एक सवाल है विवेक, हमारे पास समय बहुत कम है, आप मुझे नटशेल में बताइए कि ये जो मास्टर स्ट्रोक था, इसका आने वाले समय में हम लोग आसपास में जहां भी राजनीति इस समय हो रहे हैं, जहां चुनाव हो रहे हैं, उसका कितना बड़ा फायदा मिलने वाला है? देखिए, इसका सबसे बड़ा फोकस आम आदमी पार्टी का जो है वो दिल्ली ही रहेगा। दिल्ली फिर से एपी सेंटर बनने वाला है। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति 360 डिग्री घूम गई है और एक बार फिर से गेंद जो है वो अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के पाले में डाल दिया। तो दिल्ली की सियासत बहुत दिलचस्प होने वाली है आने वाले 4-5 महीने। और जिस तरह से ग्राउंड पर उतरकर आम आदमी पार्टी काम करती है या फिर आम आदमी पार्टी राजनीति करती है, वो राजनीति आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगी। और यही बीजेपी के लिए चुनौती होगी, क्योंकि बीजेपी को न सिर्फ अपना बेस तैयार करना है दिल्ली में, बल्कि अगर आम आदमी पार्टी से लड़ना है तो फिर अरविंद केजरीवाल स्टाइल में आना होगा। तो वो एक बड़ा टास्क होगा। दूसरी बात ये कि ये जो सिंपैथी गेन होगा, वो सिंपैथी सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं, हरियाणा के लिए भी गेन होगा और बाकी राज्यों में जहां जहां आम आदमी पार्टी कैंडिडेट जाएंगे वहां पर भी इसका असर हो सकता है। ठीक है, लेकिन दिल्ली में जहां एंटी इनकम्बेंसी की बात अब की जा रही थी 10 साल की, वहां वो मुद्दा नीचे हो कि ये मुद्दा बड़ा बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात विवेक ने बोली है, क्योंकि हमने अब राज्यों में देखा है एक बार किसी का टेन्योर रहता है तो उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। यहाँ तो लगातार ही टेन्योर चलता रहा है, अब वो मुद्दा कहीं ना कहीं लाइमलाइट में बिल्कुल भी नहीं रहेगा। संजीव कौशिक जी, आपसे मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट लेना चाहती हूँ। क्या इसे आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े एडवांटेज में देखा जाए? क्या इसे आम आदमी पार्टी का मास्टर स्ट्रोक कहा जाए? क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को कुछ घात पहुंच सकता है? आपने ऊपर लिखा है हेडिंग में, केजरीवाल का ये मास्टर स्ट्रोक निश्चित